टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही पुराना, मतलब बहुत ही पुराना, मतलब बहुत ही पुराना, मतलब बहुत 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 पुराना। अच्छा, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन बहुत ही पुराना समय था जब जब इंसानों ने मतलब अपना डेवलपमेंट शुरू किया, ये सब इंडिया के रीजन में। तो आप समझिए। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ वेरी ओल्ड टाइम, लाइक इट वाज अराउंड लाइक मतलब बहुत पुराना समय। बात भावनाओं को समझिए, ठीक है। तो पहले इंसानों ने क्या किया? पहले इंसानों ने ढूंढा कि उन्होंने क्या किया, स्टोन टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया। स्टोन टूल से आपको मतलब जो स्टोन से बने औजार होते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड वाले इमेज में, ठीक है ना। अब उसके बाद तब वो एज आई तो उसे स्टोन एज कहा गया था। अब उस स्टोन एज के बाद जैसे वो स्टोन एज ख़त्म हुआ, तब इंसान ने कॉपर का मेटल डिस्कवर किया, मेटल कॉपर डिस्कवर किया उन्होंने, ठीक है ना। तो उससे मतलब चीज़ें बनाने लगा। तो वो जो एज थी उसे कैलकोलिथिक एज बोला गया, कैलकोलिथिक पीरियड बोला गया, ठीक है ना। जब स्टोन हुआ तो स्टोन एज बोला गया, जब कॉपर हुआ तो उसे कैलकोलिथिक पीरियड बोला गया। समझे आप अब समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद उसने क्या किया, टिन और जिंक को कॉपर के साथ मिक्स करके एक एलॉय बनाया जिसका नाम था ब्रोंज, ठीक है ना। जैसे समझ गए ना, जो था क्या कहते हैं उसे, जो घर में जिसमें लोटे से जो बनना नहीं होता है, जो लोटे का जैसे जिससे लोटा बना होता है, वही होता है ब्रोंज, ठीक है ना। तो ब्रोंज क्या होता है? ब्रोंज तो क्या होगा, कॉपर से हार्डर और डक्टाइल होगा, मतलब ज़्यादा हार्डर होगा। अब देखते कैसे कैसे इंसान इवॉल्व किया। इंसान पहले स्टोन जो मतलब थोड़ा सा हार्ड था, उसके बाद मतलब ये नहीं कह रहा हूँ हार्ड नहीं था, हार्ड था पर थोड़ा सा हार्ड था। उसके बाद उससे इवॉल्व करके कॉपर पे गया जो उससे थोड़ा सा हार्ड था, और फिर कॉपर से इवॉल्व करने के बाद वो किस पे गया, वो गया ब्रोंज के ऊपर, जो उन तीनों में से सबसे हार्डर था और डक्टाइल भी था। तो उस एज को क्या कहा गया? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, उस पीरियड को कहा गया, है ना। अच्छा, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा बहुत सारी और सिविलाइजेशंस आकर हुई। द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट, ये तो एक हुई। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी एक हुई, यूफ्रेट्स और टिग्रिस से। और चाइनीज सिविलाइजेशन भी हुई ह्यूआंग और यांगसी रिवर से। द इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी हुई और नाइल रिवर और इजिप्ट में। तो मतलब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ये बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे से पहुंच चुकी थी मतलब अपनी हाइट्स के ऊपर, और थोड़ी सी डिपेंडेंट थी। गजब बेइज्जती है। ठीक है। तो अगर हमें किसी पीरियड के बारे में समझना पड़ेगा तो उसके सोर्सेस के बारे में पहले हमें जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब अगर क्या करें, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एज में अब आप कहीं कुछ सोर्सेस मिले थे, और हम उस सोर्सेस पे डिपेंडेंट रहते हैं जो मॉन्यूमेंट्स बने हो, मतलब जो बने हुए चीज़ें हो। हम रिटन सोर्सेस पे डिपेंडेंट नहीं रहते हड़प्पन सिविलाइजेशन के। क्यों? क्योंकि उस समय के जो सिविलाइजेशन के जो उन्होंने लिखा था वो हम आज तक समझ नहीं पाए, आज तक उसे डिसाइफर कर नहीं पाए, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और वो पिक्टोरियल था। तो मतलब उसके बहुत सारे अलग अलग मतलब हो सकते हैं जो हम जहाँ तक पहुँचे भी ना हो, है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पहले जो सोर्स पे हमें बात करनी है वो है द ग्रेट बाथ, ठीक है ना। द ग्रेट बाथ इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग्स। जो ग्रेट बाथ है ना, ये एक लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग है। पब्लिक मतलब जो पब्लिक के लिए हो, ऐसा लोग कहते हैं कि वो लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग है। लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग है वो एक, पता है ना। मैं इसे नोट भी करता जा रहा हूँ ताकि नोट्स बनाने में भी काम आए आगे के, ठीक है ना। लार्जेस्ट पब्लिक बिल्डिंग है, और ये कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अच्छा, आप ये जैसे देख सकते हैं आप, इसमें एक
देखिए ये बड़ा सा रेक्टेंगुलर ट्यूब है ना, रेक्टेंगुलर ट्यूब नहीं, टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है। और इसके चारों ओर देखिए सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स, देखिए कॉरिडोर्स भी हैं इसके चारों ओर, देख पा रहे हैं ना, सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑन ऑल फोर साइड्स। देयर आर टू फ्लाइट स्टेप्स, देखिए एक इस तरफ से है और एक उस तरफ है, ठीक है ना, इस तरफ से नॉर्थ एंड द साउथ साइड। देखो इस तरफ वाला दिखाई नहीं दे रहा है पर है यहाँ पे, ठीक है ना, नॉर्थ वाला साउथ वाला, ठीक है। इट हैज़ टू फ्लाइट स्टेप्स ऑन वन इन नॉर्थ साइड एंड अदर इन साउथ लीडिंग इन टू द टैंक, इससे अंदर जाते हैं टैंक के, ठीक है। टू मेक द पूल वाटर टाइट, अच्छा अगर पानी को वाटर टाइट बनाने के लिए मतलब पानी बाहर ही ना निकल जाए, इसलिए पूल को वाटर टाइट भी बनाना पड़ेगा ना। मान लीजिए अगर कोई स्विमिंग पूल है और उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर से बनाया और पानी डाला, पानी सारा लीक मार गया तो वो स्विमिंग पूल नहीं रहा ना, इसलिए उसे वाटर टाइट बनाने के लिए टू मेक द पूल वाटर टाइट बर्न ब्रिक्स एंड मोटार लाइन विद ब्यूटुमिन एंड गाइसम, मतलब जो मोटार लाइन है ब्यूटुमिन से और गाइसम से बर्न ब्रिक्स है, ओके ना, वो आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, बनाने के लिए यूज़ किए गए थे। द वाटर फॉर द बाथ वॉज प्रोवाइडेड बाय अ वेल इन एन एडजेसेंट रूम सराउंड एडजेसेंट रूम, ठीक है ना, जो पानी इसके अंदर डालने के लिए एक एडजेसेंट रूम था वहाँ से प्रोवाइड होता था, ठीक है ना, फॉर द बाथ। अच्छा मतलब पानी वहीं से तो आएगा, एक वेल से आएगा, ठीक है ना। अच्छा वह पोर्टिकोज एंड सेट ऑफ रूम्स, पोर्टिकोज मतलब सेट ऑफ रूम्स होते हैं, सो रूम्स के दरवाजे होते हैं ना, उनको पोर्टिकोज बोलते हैं, उसके ऊपर जो एक स्ट्रक्चर बना होता है उसे पोर्टिकोज बोलते हैं, ठीक है ना। एंड अ स्टेयरवे विच लेड टू एन अपर स्टोरी, छत पे ले जाने के लिए एक स्टेयरवे भी होता था, ठीक है ना। सम स्कॉलर्स बिलीव दैट दीज रूम्स वर प्रोवाइडेड फॉर द मेंबर्स ऑफ सम काइंड ऑफ प्रीस्टहुड्स, whereas others think that the rooms were provided for changing clothes। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि प्रीस्ट के लिए, मतलब प्रीस्ट के रहने के लिए होता था ये कमरे जो होते थे, और कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े बदलने के लिए भी ये हो सकता था, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई स्विमिंग पूल है तो उसके मतलब साइड में रूम्स होंगे, वो कपड़े बदलने के लिए स्विम सूट में आने के लिए होते होंगे, तो उस ज़माने में भी ऐसा ही होता होगा कि मतलब चेंज करने के लिए कपड़े होते होंगे। The structure with several distinctive features has led scholars to suggest that it was meant for some kind of ritual bath। जैसे कुंभ का मेला होता है ना जिसमें वो कुंभ में नहाया जाता है, तो उसका ये रिचुअल बाथ के लोग कहते हैं कि ये रिचुअल बाथ के लिए भी हो सकता है। द ग्रेट बाथ इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल एंड कल्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताता है कि कल्चर और लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट बाथ इंडिकेट दैट, अच्छा कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट बाथ इंडिकेट्स दैट द आर्ट ऑफ बिल्डिंग हैड रीच्ड अ हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन एट दैट टाइम, मतलब ये बना दिया है, मतलब ये तो पता ही चल गया ना कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन हो गया था उस समय तक, मतलब उस समय ग्रेट बाथ तक, है ना। और अच्छा अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है तो मतलब किसी ने मोबिलाइज, लेबर को तो मोबिलाइज किया गया होगा ना। मान लो ऐसा ही बड़ा स्ट्रक्चर कोई छोटा एक इंसान तो नहीं बना सकता, वो भी उस ज़माने में, है ना। तो बहुत सारी लेबर को मोबिलाइज करवाया गया होगा, और किसी अगर लेबर को मोबिलाइज करना चाहिए तो एक रूलिंग पार्टी भी तो चाहिए होगी ना, तभी तो वो लेबर को मोबिलाइज इकट्ठा करके उन्हें पैसा दे के ये सब बनवाएगी। तो ये बताता है कि there might have been existed a ruling class that could mobilize labor, collect taxes and build such a huge structure for the public, ठीक है ना। अब द डिज़ाइन ऑफ द ग्रेट बाथ पोर्ट्रेस एफिशिएंट प्लानिंग, अच्छा अगर ये सब बनाया तो इन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग की गई होगी आर्किटेक्ट में, मतलब बाजू में कमरा भी दिया है, नाली का भी सिस्टम बनाया गया, मतलब बहुत ही खतरनाक प्लानिंग हुई होगी इसको बनाने में, ठीक है ना। Most of the scholars agree that the great bath have been used for religious purposes. This indicates that the importance attached to the ceremonial bathing in sacred tanks, pools and rivers since time immemorial, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। अच्छा अब हम बढ़ते हैं सिटाडेल की तरफ, ओके। सो अब हम सिटाडेल की तरफ बढ़ते हैं, ओके। Citadel is a raised area of each city, ओके। सो अगर मान लीजिए कोई सिटी है, उसका एक मिनट देखने दीजिए, नहीं है इसमें वो ऑप्शन वाला, रुकिए एक मिनट, अभी बताते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई सिटी है, एक सिटी है, इसका एक रेस्ड एरिया है, थोड़ा सा रेस्ड, ऐसे, ठीक है ना। तो इस एरिया को जो रेस्ड एरिया है, इसे सिटाडल कहा जाता था। रुकिए, सिटाडल, ओके ना, इस रेस्ड एरिया को सिटाडल कहा जाता था, ठीक है। तो ये मड ब्रिक्स पे बनाए जाते थे, मड ब्रिक्स पे, मड ब्रिक पे बनाए जाते थे। और ध्यान रखना, ये बर्न नहीं होते थे। बर्न्ट ब्रिक्स से क्या बनाया गया था? बर्न्ट ब्रिक्स से बनाया गया था द ग्रेट बाथ। ये मड ब्रिक्स से बनाए जाते हैं, ठीक है। ओके, सो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती है, जैसे ग्रैंडरी, असेंबली हॉल और वर्कशॉप्स। ग्रैंडरी हम आगे आपको बताएंगे कैसा दिखता है, ठीक है। एंड असेंबली हॉल से सब हम आगे बताएंगे आपको कैसे दिखते हैं, ओके। तो द सिटाडल पॉइंट्स टू elaborate planning that went into development of cities, despite that Harappan civilization was an अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। ये बताता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थे। क्यों? क्योंकि ये बताते हैं कि इलेबरेट प्लानिंग हुई थी, बहुत प्लानिंग हुई थी इसे बनाने में। प्लानिंग हुई थी बनाने में इसे, मेरी हैंडराइटिंग को समझ जाइए, ठीक है। ये प्लानिंग लिखा है मैंने, ओके। एक बार वापस लिख देते हैं, हाँ, प्लानिंग हुई थी, इलेबरेट प्लानिंग हुई थी बनाने में। और इसके अंदर क्या था, मतलब सिटीज़, डेवलपमेंट इनटू सिटीज़, और सिटीज़ की तरह बनाया गया था, जिसके अंदर मतलब सब कुछ था। यहाँ पे अगर एक सिटीज़ होगी तो उसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर लिटरली सब कुछ होगा, जैसे जो जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती है उसको। देखिए, जैसे पब्लिक पाथ था, बात है, असेंबली हॉल है, असेंबली हॉल है, और वर्कशॉप्स हैं। तो ये क्या बताता है, जो अर्बन से जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन। अच्छा, अब अर्बन और रूरल में क्या अंतर होता है? अर्बन टाउन्स होते हैं, शहर होते हैं। जैसे हमें एक मिनट ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, मान लीजिए बोर्ड को ऐसे डिवाइड कर लें और इसे ऐसे बना लें, इधर अर्बन कर दें और इधर रूरल कर दें, रूरल, एक मिनट, रूरल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टाउन्स, सिटीज, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, विलेज। तो ये बताता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, ये टाउन थे, शहर थे, ओके। बस इतना लिखा है इस पॉइंट के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बिल्डिंग एंड हाउसेज ऑफ रूलिंग क्लास इंडिकेट सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसके ऊपर घर भी बने हुए थे, इसके ऊपर घर बने हुए थे बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्या बताता है, अगर मान लीजिए कोई एक छोटी एरिया है, एक फ्लैट एरिया और एक रेस्ड एरिया है, और उसके ऊपर अगर कोई घर बना है, तो ये क्या है, सोशल क्लासिफिकेशन है, मतलब ये थोड़ा सा सुपीरियर है। तो इससे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो किंग्स होते होंगे या नोबल्स रहते होंगे, वो यहाँ पे रहते होंगे, ओके। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल क्लासिफिकेशन। देयर वाज स्पेसिफिक बिल्डिंग, ओके, buildings on citadels probably meant for public purposes like granary and great bath, ठीक है, ओके। और इसी के ऊपर वो ग्रैंडरी और ग्रेट बाथ भी था सब, ठीक है ना, बता चुके हैं हम पहले से ही, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, सिटाडल के बाद सील्स, ओके। सील्स का क्या था, सील्स का ये ऐसा क्या इसका सिस्टम था,
सीरियल्स एक आर्टिस्टिक सिस्टम बताते हैं, आर्टिस्टिक स्किल बताते हैं। अब देखिए उस ज़माने में भी इतनी अच्छी अच्छी मास्टरपीसेस वो डेवलप कर सकते थे। ये बताते हैं कि उनकी जो आर्टिस्टिक स्किल्स थी दैट हैड रीच्ड अ लॉट लाइक टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, है ना, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट दे हैव रीच विदाउट एनी मशीन्स और विदाउट एनी टेक्नोलॉजी उन्होंने ये सब बनाया। तब भी ये बताते हैं कि मतलब ये बहुत आगे डेवलप्ड थे, हमारे मतलब डेवलप्ड थे थोड़ा सा। ये नहीं कह सकते कि हमसे डेवलप्ड थे, पर डेवलप्ड थे क्योंकि बिना मशीन्स के उन्होंने ये सब बनाया है। ओके, of great majority comprise short inscriptions with pictures of one-horned bull, buffalo, tiger, goat, elephant, rhinoceros. मटेरियल, अच्छा मटेरियल क्या क्या यूज हुए थे? टेराकोटा, स्टीएटाइट, अजेट। मोस्ट ऑफ सील्स वर रेक्टेंगुलर, कुछ रेक्टेंगुलर थे, कुछ स्क्वायर क्यूब सर्कुलर थे, और कुछ स्क्वायर के शेप में भी थे, है ना। ओके, सील्स ऑफ पशुपति, अच्छा पशुपति सील ये वाली है, जो ये वाली जिसमें बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड पे। सील्स ऑफ पशुपति शो दैट पीपल बिलीव्ड इन शिवा। इट इज़, देखिए ये शंकर जी का देखो दिखाया गया है कि ये क्रॉस्ड सीटेड है और ये मेडिटेशन के पोज में बैठे हुए हैं। तो ये बताया जा सकता है कि इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ सेड दैट द पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन लॉर्ड शिवा एंड थ्री फेस। देखिए थ्री फेस्ड है, इनके थ्री फेस है, मतलब एक डीटी थे ये, थ्री फेस डीटी वीरिंग अ बफेलो हॉर्न हेड ड्रेस, सीटेड क्रॉस लेग्ड ऑन अ थ्रोन, थ्रोन पे बैठे देखिए, एंड सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, बफेलो। देखिए एलिफेंट है, टाइगर है, बफेलो है, कुछ कुछ हिस्सा इसका टूट गया है, वो भी पूरा पूरा वो मिला नहीं था। टाइगर, बफेलो एंड राइनोसरस विद टू डियर्स एट द फीट। देखिए टू डियर्स एट द फीट, एट द फीट द deity has been identified as पशुपति महादेव। ओके, द यूनिकॉर्न सील शोज देयर मिथिकल बिलीफ। अच्छा ये जो यूनिकॉर्न सील है ये उनका मिथिकल बिलीफ बताता है। जैसे यूनिकॉर्न्स को आजकल देखे होंगे, जो जितने भी यंग लेडीज़ होते, मतलब बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें मतलब यूनिकॉर्न से बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है। कोई यूनिकॉर्न बन रहा है, कोई यूनिकॉर्न बनना चाहता है, किसी को यूनिकॉर्न पालना है। तो मतलब ये बताता है कि यूनिकॉर्न एक्चुअल में ये जो यूनिकॉर्न है ये माइथोलॉजिकल बिलीफ बताता है उन लोगों का, ठीक है ना। द सील्स हैव बीन नॉट काइंड ऑफ, अच्छा देखिए इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखी है ना, जो हमारे पेपर के लास्ट मिनट पे लिखी होती है, इसे आज तक डिसाइफर नहीं किया गया है ना। अच्छा, द सील्स प्रोड्यूस मेनली फॉर कमर्शियल पर्पसेस। जैसे ये जो सील्स थी ना, ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती थी। कमर्शियल पर्पसेस के लिए क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कोई एक बैग लिया, उसके अंदर सील्स रखी एंड सील्स रखी, मतलब कुछ भी सामान लिया, नहीं सील्स नहीं रखी, कुछ भी ट्रेडिंग का सामान रखा, जैसे मान लीजिए कुछ भेजना है, जैसे मान लीजिए ब्रिक्स भेजनी है, ब्रिक्स भेजिए, बर्न ब्रिक्स या मड ब्रिक्स। तो वो एक थैला लिया, उसके अंदर बैग लिया, उसके अंदर वो ब्रिक्स रखी, और ऊपर से क्ले का एक वो लिया, क्ले का एक सील बना दिया क्ले का, और उसके ऊपर स्टैम्प कर दिया। अगर वो बिना टैम्पर हुए पहुंचा, इसका मतलब कि वो टैम्पर, मतलब उसके आराम से पहुंच गया, इसका मतलब वो टैम्पर नहीं। और साथ ही साथ ये भी बता देता कि कहाँ से आया है, क्योंकि हम तो नहीं पढ़ पा रहे हैं इसे, पर बाकी जो लोग होते तो वो पढ़ पाते थे, है ना, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, जैसे एक बैग लिया, बंद किया, एक मिनट, ऐसे एक बैग लिया, बंद किया, और यहाँ पे एक सील लगा दिया, जैसे मान लीजिए कोई भी सील लगा दिया इसके ऊपर। तो ये सील क्या, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस सब बता देती थी। और साथ ही साथ अगर ये आराम से बिना ब्रोकन पहुँच जाए, बिना टूटे हुए पहुँच जाए, इसका मतलब क्या है कि ये टेम्पर्ड नहीं। अगर ब्रोकन हुआ मतलब किसी ने छेड़खानी की है इसके साथ, समझे। ऐसे ही बॉक्सेस में होता है, आजकल के बॉक्सेस में, फ़ोन के बॉक्सेस में, है ना, अगर सील टूटी हुई होती है तो रिप्लेस करना चाहिए। ओके, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। बियर्डेड मैन। ओके, सो बियर्डेड मैन, अब जैसे इसको देख पा रहे हैं हम लोग, इसके जैसे देख सकते हैं इसकी दाढ़ी है। पहली बात तो इसका ये मतलब क्या लगे, बियर्डेड मैन है। और इसके देखिए थोड़ी सी हम नोटिसिंग पावर अपनी बढ़ा रहे हैं। द स्टोन हैज शॉल वोन ऑन दी ओवर द लेफ्ट शोल्डर। देखिए लेफ्ट शोल्डर पे इसका एक शॉल है ना, ओवर द लेफ्ट शोल्डर ऑफ द मैन। ओके, एंड द आईज, देखिए इनकी आंखें आधी क्लोज भी हैं, तो पढ़ के बता रहा हूँ पर फिर भी देख सकते हैं आप, इनकी आंखें आधी क्लोज्ड भी है, और इन्होंने शॉल भी पहनी हुई है। साथ ही साथ इन्होंने देखिए एमलेट भी पहना हुआ है अपने हाथ पे, देख सकते हैं ना।
वो हो सकता है सील का, जैसे सील का पर्पस लास्ट वाला पर्पस बताया गया था, बता देता हूँ, मैंने बताया नहीं था। प्रोबेबली सील्स वर यूज्ड आल्सो एज एमुलेट्स और आईडी कार्ड्स। हो सकता है जो इसने हाथ में पहना है ये एमुलेट्स भी हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं गेस मार रहा हूँ अभी। ओके, और तो ये देखिए क्या बताया, इन्होंने 3 डायमेंशनल फिगर्स भी बनाना सीख लिया था उस समय पे। ओके, अब कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि ये योगा करने वाला योगिक कैरेक्टर है या एक प्रीस्ट है, क्योंकि देखिए ये योगा कर रहा है, किसा कुछ स्कॉलर्स कहते हैं। ओके, तो आप ये समझ में गए होंगे कि अब ये साथ ही साथ 2 डायमेंशनल के साथ साथ 3 डायमेंशनल फिगर्स भी बनाने लगे थे, बड़े बड़े स्टैचूज। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है हमारी द डांसिंग गर्ल। ओके, तो ये एक ब्रोंज का स्टैचू है, ठीक है, और ये देखिए डांस के परफॉर्मेंस के उसमें लग रही है। मुझे पता नहीं इसको डांसिंग नाम क्यों दिया गया, मुझे तो किसी एंगल से नहीं लग रहा कि डांसिंग के परफॉर्मेंस में, बस ये खड़ी हुई है, ठीक है ना। और ये मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। अच्छा, ये हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट, देखिए कितना डेवलपमेंट हो चुका है अब इसके उसमें, देखिए अभी तक इतनी पुरानी और अभी तक टूटी भी नहीं है ये, ठीक है ना। हाई डिग्री ऑफ डेवलपमेंट इन द आर्ट एंड स्कल्पचर, द फिगरिन शोज बिगर वैरायटी एंड इंजेनिटी। द राइट आर्म, देखिए इसका जो राइट आर्म है वो इसके राइट आर्म है वो उसके हिप पे रेस्ट करता है, और लेफ्ट इसका जो हैंड है वो हैवली बैंगल्ड है, ठीक है ना। और उसके जो एक बॉल, उसने एक बॉल क्या कहते हैं बॉल होल्ड किया है अगेंस्ट अ लेफ्ट लेग, ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप, इट होल्ड्स अ स्मॉल बॉल अगेंस्ट हर लेफ्ट लेग। ओके, अच्छा, ठीक है, अब आ चुके हैं हम लोथल डॉकयार्ड पे, ठीक है, ये एक फेमस डॉकयार्ड है लोथल। A rectangular dockyard was discovered at Lothal in Gujarat. The dockyard is believed to be one of the oldest dockyards in the world. ये बहुत पुराना डॉकयार्ड है, बिलीव करते हैं कि ये ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है। एक मिनट, ज़्यादा आगे आ गए। हाँ, it is believed to be one of the oldest dockyards in the world. It was surrounded by a massive brick wall. देखिए ब्रिक वॉल से सराउंडेड है, ठीक है, ब्रिक वॉल। ये वही है कि कोई और फोटो लगा दी मैंने, लगता है मैंने कोई और फोटो लगा दी, मैं आपको ओरिजिनल फोटो दिखाता है, एक मिनट। ये देख सकते हैं आप, ये ओरिजिनल पोस्ट फोटो है, ठीक है, ठीक है ना। ओके, अब इसे बैक कर देते हैं। ओके, एक मिनट, लोड हो रहा है। ओके, सो अच्छा, अब मैंने आपको रियल फोटो दिखा दी, तो इसके अंदर अब आगे लिखा है कि इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव ब्रिक वॉल प्रोबेबली एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्लड्स। फ्लड से बचने के लिए इसका मतलब एक मैसिव ब्रिक वॉल लगाया गया है ताकि फ्लड से ना बह जाए पूरा सिविलाइजेशन ही, ठीक है ना। वॉज कनेक्टेड बाय, अच्छा, द डॉकयार्ड वॉज कनेक्टेड बाय चैनल्स ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड द रिमेन्स ऑफ स्टोन एंकर्स मैरीन शेल्स। ये सिग्निफाई करता है कि ये एक डॉकयार्ड था, क्योंकि स्टोन एंकर्स मैरीन शेल ये सब कहाँ मिलेंगे, है ना, विच कैन बी ट्रेस टू द पर्शियन गल्फ तक पहुंच सकते हैं। दीज अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई एज अ वेयर हाउस, एक वेयर हाउस भी लगाया गया है। स्ट्रांगली सजेस्ट दैट लोथल वॉज अ पोर्ट with a dockyard. It has been suggested by the archaeologists that a coastal route extended linking Lothal and Dholavira to Sirkandagore and the Makhan Coast. Okay, Sutkandor, ठीक है। Lothal was an important trading and manufacturing center of the Indus Valley civilization and was used carrying out overseas trades के लिए यूज होता था। The dockyard provides following information. It indicates the existence of trade both internal and external. It testifies the hydraulic knowledge of the Harappan as the both boats could dock at the Lothal. Okay. ओके, तो अब स्क्रिप्ट पे चल देते हैं
ठीक है ना। The Harappans used a script which regarded as the pictographic since अच्छा अब इसे पिक्टोग्राफिक क्यों कहा गया है, क्योंकि जितने अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट एक लिमिटेड होते हैं ना, बट अल्फ़ाबेट ये क्या लिखा है इसने, हाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिमिटेड होते हैं, पर ये बहुत सारे मिले हैं, एक दूसरे नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि कम मिले हैं, मतलब एक लिमिटेड मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंट करते हैं किसे, बर्ड को, फिश को, वराइटीज ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स। द नंबर ऑफ साइंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट इज अराउंड 375 to 400 400, ओके ना। द स्क्रिप्ट इज फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन अ नंबर ऑफ सील्स, हर जगह मिला है, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी एंड ऑन एंशिएंट साइन बोर्ड्स, ठीक है। अच्छा ये कुछ लेटर्स है, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं थी, क्योंकि उसके इसमें बहुत सारे साइंस थे। द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एज इट इज एविडेंट दैट द सील विच शोज वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट देन ऑन द लेफ्ट, इंडिकेटिंग दैट द इंग्रेवर माइट हैव स्टार्टेड फ्रॉम द राइट एंड ran out of space when he reached the left hand side. ओके, द अवेबिलिटी ऑफ द स्क्रिप्ट ऑन अ वाइड वैरायटी ऑब्जेक्ट्स। अच्छा अब ये क्या इंडिकेट करती है कि सब लोग लिटरेट थे, क्योंकि बहुत जगह लिखी हुई है ना। दिस शोज कितना मतलब वो था, कितना डेवलप हो चुका था उस टाइम पे। आजकल भी कुछ लोग होते हैं जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, बट उस टाइम पे भी इतने सारे लोग थे जिन्हें लिखना पढ़ना आता था, मोस्ट ऑफ द पीपल। ये लोड नहीं हो रहा है। Let's move on. Guys, wait a minute. अभी तो प्रॉबेबली ये जो सील्स थी ये एक टाइप से बिजनेस के लिए भी यूज़ हुआ करती थी, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ओके सो अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन और एक्सटेंट ऑफ हरप्पन कल्चर, ठीक है ना। ओके तो लेट मी चार्ज माय फोन। ओके नहीं चार्ज हो रहा है। देर आर सेवरल थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। बहुत सारी थ्योरीज है जो बताती है कि हरप्पन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग कैसे हुई। कुछ कहते हैं कि फॉरेन ओरिजिन हुई। फॉरेन ओरिजिन मतलब some scholars believe that civilization came into existence as a result of sudden migration of people with an urban civilization to Indus basin। मतलब कुछ civilized urban जो लोग थे वो जब क्या किए, माइग्रेट किए यहाँ पे इंडस बेसिन में, तब ये मतलब ये बना। जैसे मान लीजिए मेसोपोटामिया रीजन से कुछ लोग आए और यहाँ पे बस गए और यहाँ पे उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन बना दी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दीज स्कॉलर्स द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज एन offshoot of the Mesopotamian civilization. However, excavations at various Harappan sites have indicated striking differences। अच्छा कुछ पर ये भी कहते हैं कि मतलब ये भी फैक्ट्स है कि मतलब बहुत सारी डिफरेंसेस थी दोनों के बीच में, ज़मीन आसमान का अलग अलग डिफरेंस था, मतलब बहुत डिफरेंस था दोनों सिविलाइजेशन में। एक्सकेवेशन से पता किया है स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस बिटवीन द हरप्पन एंड द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सम स्कॉलर्स हैव आल्सो हेल्ड द ट्रेड विद मेसोपोटामिया। अच्छा अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ट्रेड जो मेसोपोटामिया थी उससे मतलब ये एक वो बना, मतलब क्या कहते हैं इंस्पिरेशन बना, मतलब यहाँ से उसने वहाँ ट्रेड किया, वहाँ पे देखा दुखा, यहाँ पे आके भी उसने मतलब इसको ओरिजिनेट करवाया। जैसे कोई सिस्टम था जो उसने वहाँ पे देखा, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आके उसने वो कर दिया। प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अर्ली स्टेज ऑफ द मैच्योर फेज, बट दिस थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड एंड ग्रास दैट नो एविडेंस ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया ड्यूरिंग द अर्ली हरप्पन पीरियड हैज बीन फाउंड। पर इसको भी हटा दिया गया क्योंकि एक्चुअल में कोई रिकॉर्ड्स नहीं पाए गए हैं ट्रेड के मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में। अच्छा अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी जो रूट्स है डीप विद इन इंडिया है, मतलब इंडिया से इसका ओरिजिनेशन शुरू हुआ। द रिसेंट रिसर्च शोज दैट रूट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन लाई डीप इन द इंडियन सॉइल। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द अर्बन हरप्पन कल्चर वाज ओनली एन आउटग्रोथ ऑफ एक्सटेंसिव लोकल विलेज कल्चर। अच्छा कुछ विलेज थे, कबीले थे, उनका एक्सटेंसिव ग्रोथ हुआ उनका डेवलपमेंट हुआ, वही हरप्पन कल्चर के में मतलब रिजल्ट किया, एंड नॉट ऑफ फॉरेन ओरिजिन। These cultures probably contribute to the growth of Harappan civilization together with external stimuluses provided by contact of Mesopotamia। Contact of Mesopotamia से ये आगे आगे और इसको स्टिमुलस मिला, ठीक है।
Okay, these historians found some marked similarities between pre-Harappan and proto-Harappan cultures at Kot Diji, Amri, Kalibangan in terms of granary, defensive walls, and long distance. Okay, अब हम एक्सटेंट की बात करते हैं. ये आपको एक्सटेंट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना. Okay, so now we are starting with this greeneries. Okay, just a minute. Okay, so greeneries have been found in several sites: Mohenjo-daro, Harappa, Lothal, and Kalibangan. However, at Harappa were two sets of 6 greeneries each. Two sets of 6 greeneries each. You can see in the picture. To the south of the granaries at Harappa, working floors consisting of rows of circular brick platforms was discovered. It is believed that these floors were meant for threshing grains. अच्छा इस पे thresh करते थे grains को, because wheat and barley grains were found in services. अच्छा इसके जो क्या cracks है ना, उसके अंदर wheat और barley के grains पाए गए थे, ठीक है ना, of the floors. Two-room barracks which probably accommodated laborers, टू रूम बैरक्स कमरे टाइप का जिसके अंदर लेबर्स रहते थे, हैव बीन फाउंड एट हरप्पा. द लोकेशन ऑफ हरप्पा नियर द रिवर रावी सजेस्ट दैट द फूड ग्रेन्स वर ब्रॉट टू दिस. रावी की रिवर से लाए जाते थे ये फूड ग्रेन्स, ठीक है ना. फूड ग्रेन्स वर ब्रॉट टू दिस प्लेस बाय बोट. It was built on a raised platform to protect it from floods, the granary and ventilation to prevent grains from getting mild wind. ठीक है ना. Okay. Now trade. The elaborate social structure and standard of living confirm the presence of granaries, numerous seals, uniform scripts, and regulated the weights measured. Okay. तो इसके बारे में ट्रेड के बारे में बताएंगे कि इंटरनल ट्रेड भी रहती थी और एक्सटर्नल ट्रेड भी रहती थी. ओके. Now we will directly move to weights and measures. A number of stone weights were discovered up from the excavations. The Harappan people used sets of cubical stone weights. Cubical stone weights use करते थे वो. The basic unit was 16. उनकी जो basic unit ली जाती थी वो 16 थी. तो अच्छा से मॉडर्न में वो 14 ग्राम्स के बराबर है. द लार्जर द वेट्स वर द मल्टीपल्स ऑफ 16. जैसा जितना बड़ा चला जाएगा उतना बड़ा होता जाएगा. 16, 32, 48, 64, 128 ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है ना. और स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ 16, ठीक है ना. अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट का क्या था. देखिए ये बहुत सारी मैंने आर्ट्स दिखाई हैं उस समय की, ठीक है ना. ट्रांसपोर्ट. सेवरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शिप्स वर फाउंड ऑन द सील्स. देखिए शिप्स के रिप्रेजेंटेशन वो तो पिछली फोटो में थी. ये देखिए इसमें सेवरल रिप्रेजेंटेशंस of ships were found on the seals at Harappa and Mohenjo-daro. A terracotta model of ship was discovered from Lothal, pointing to the use of ship. Boats were also used to carry goods and production centers to cities. From inland travel, there is enough evidence from terracotta models of bullock carts. Crop bronze models, carts with seated drivers were also found. From Harappa and Chandaro, carts used in these days resemble the modern Ikka horse cart. ठीक है ना. आर्ट एंड क्राफ्ट. All the works of Harappan art, including figures of clay, terracotta, stone, and bronze sculpture, seals and beads, and products of skilled craftsmen. A piece of woven cotton was discovered from Mohenjo-daro, and textile impressions were found on several objects. This shows weaving was an important craft. Okay. मतलब वीविंग भी उस समय पे शुरू हो गई थी, ठीक है ना. तो मतलब सिलना उनको आ गया था उस समय तक, ठीक है ना. important craft. This shows weaving was an important craft. The Harappan practiced brooch making, seal making, and making terracotta articles were important crafts. Okay, ये craft थी important जो मैंने अभी नाम लिए. The subject portrayed on the seals and the terracotta figures included humans, beings, animals. जो मतलब animal birds उनके seals के भी दिखे जाते थे. The human figurines were shown wearing heavy ornaments. मतलब उन्हें गहना वहना बहुत ज़्यादा पहना देते थे, बहुत ज़्यादा गहना पहना देते थे, भारी भारी गहने. एंड ज्वेलरी एंड एलाबोरेट हेड गियर भी उन्हें पहना दिए जाते थे. अमंग द
इनएनिमेट्स ऑब्जेक्ट्स द मोस्ट कॉमन वर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स बहुत ज़्यादा मिले थे, बुलक कार्ट्स एंड प्लोव्स, मतलब खेती भी उस समय पे बहुत ज़्यादा होती थी। द गोल्ड स्मिथ मेड ज्वेलरी ऑफ सिल्वर गोल्ड प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है। द हड़प्पन ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ बीड मेकिंग, बीड मेकिंग की आर्ट भी उन्हें आनी लगी थी, ठीक है। हड़प्पन प्रोड्यूस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स pottery which was made glossy and shining. Earthen vessels and pottery crafted on the potter's wheels were decorated with black geometrical designs. The large jars with narrow necks and red pots with black decorations bear evidence their artistic skills. Okay, sculpture. अब स्कल्पचर देख सकते हैं, इसमें दिखाया है मैंने, इसमें आई गेस नहीं दिखाया है, नहीं पीछे, ओके। The Harappan artistics was skilled sculptures, their portrayal of human and animal figures, the highly realistic in nature, were detailed anatomical details. The structure were made in stone, bronze, and terracotta. A large number of stone images have been found. Among these, the bust of bearded man was found in Mohenjo-daro. उसके बारे में बता चुका हूँ मैं. The terracotta figures have been found in large numbers from the Harappan settlements. The most important terracotta image is of Mother Goddess. ये जो बीच में जिसकी फोटो दी गई ना, ये Mother Goddess है, ठीक है. Besides, there were a few figures of a bearded male with coiled hair standing rigidly upright. It is believed that since the male figures of exactly same that are found on, they have been a deity. मतलब ऐसे बहुत सारे मेल फिगर्स भी साथ साथ पाए गए, मतलब ये कहा जाता है कि ये एक भगवान थे उस समय पे। अगर किसी की बहुत ज़्यादा फोटो मिले और पिक्चर मिले, मतलब वो भगवान होंगे ना। दे वर परहैप्स यूज्ड एज टॉयज और कल्ट फिगर्स। कुछ लोग कहते हैं ये टॉयज या एक्शन फिगर्स की तरह भी यूज़ किए जाते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल फिगरेंस हैव also been found. Okay, the art of bronze casting was prevalent on a wide scale. देखिए ब्रोंज कास्टिंग, देखिए वो ज्वेलरी की फोटो दिखाई ना मैंने। ब्रोंज कास्टिंग स्टैचूज वर यूज बाय स्पेशल लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस को मैं अभी बताता हूँ आपको, आगे मैं बता दूंगा कभी भी किसी भी वीडियो में। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस वैक्स वॉज फिगर्स, अच्छा इसी अभी बताया दे रहा हूँ। इन दिस प्रोसेस वैक्स वॉज मेल्टेड बाय हीटिंग द हॉलो मोल्ड. Wax was melted by heating the hollow mold, thus created a filled molten metal. Was then, ठीक है, एक मिनट, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या होता है। देखिए एक क्ले का शेप लेते थे, क्या करते हैं, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, ठीक है, कोटिंग ऑफ क्ले, ठीक है, प्रोसेस, ओके। तो वैक्स का एक शेप बना देते थे, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक शेप बना दिया वैक्स का, ठीक है, ये वैक्स का बना देते थे, इसके ऊपर कोट कर देते थे क्ले कर देते थे कोट। अब इसके बाद अंदर से जो थे, अंदर से वैक्स को मेल्ट कर देते थे, तो वैक्स अंदर से मेल्ट हो जाता था, वैक्स अंदर से मेल्ट हो जाता था। पर इसे तो वाला शेप मिल गया ना। तो फाइनली जैसे मैं क्ले को दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, एक मिनट, येलो कलर से, ओके, एंड तो ये ऐसा बन जाता था, ठीक है, ये क्ले का बन जाता था। अब इसके अंदर मेटल का मोल्टन स्टेट भर देते थे, इसे रेड कलर से दिखाई दे रहा हूँ, भर देते थे, बड़ा भर देते थे, ठीक है। और एट लास्ट क्या बन जाता था, ये बन जाता था, ठीक है ना। तो यही बताया गया है इसमें, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है ये, ओके। द ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग लेडी, डांसिंग गर्ल भी पीछे दिखाई गई है, वही उसी प्रोसेस से बनी गई है। फाउंड एट मोहनजोदड़ो इज अनदर मास्टरपीस ऑफ आर्ट। बिसाइड्स डांसिंग गर्ल अ नंबर ऑफ ब्रोंज फिगर्स ऑफ एनिमल्स, बफेलोज, रैम्स एंड सम मॉडल्स ऑफ कार्ट्स हैव ऑल्सो बीन अनअर्थड, ठीक है। ड्रेस, अच्छा ड्रेस में क्या क्या पहनते थे, इंडस वैली मैन यूज टू वेयर धोती, धोती पहनते थे भाई लोग, धोती पहनते थे भाई लोग। एंड दे एज इट डिपिक्टेड एज अ पोस्चर्ड फ्रॉम हरप्पा, दे वोर अ शॉल, शॉल ऊपर पहनते थे ये लोग, शॉल, शॉल एज एन अपर गारमेंट एज शोन बाय फेमस फिगर ऑफ प्रीस्ट, प्रीस्टेस दिखाया गया था ना।
द वुमेन वोर अ शर्ट, वो स्कर्ट पहनती थी वुमेन, जैसे आज भी पहनती है स्कर्ट, ठीक है ना। एंड क्लोक टू कवर आर्म्स एंड शोल्डर्स, एक क्लोक से अपने आर्म और शोल्डर्स को कवर करती थी। द डिस्कवरी ऑफ निडल्स एंड बटन्स ऑफ सम साइड शो दैट एट लीस्ट सम क्लॉथ्स वर स्टिच्ड। जो डिस्कवर्ड, जो क्या कहते हैं, ये जो बटन्स सब मिल गए थे, मतलब मिले थे, तो ये बताते हैं उन्हें थोड़ी सी स्टिचिंग आ गई थी उस समय तक। टॉयज़ और अम्यूज़मेंट के लिए हमने बहुत सारे टॉयज़ दिखाए यहाँ पे, देखे कितने सारे टॉयज़ बनाए जाते थे। People played games and many other forms of entertainment. They played dice and went on hunting, fishing expeditions. They made musical instruments where drums and lyre. Toys of birds, animals, figurines of carts and whistles were also made. Okay. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, इसकी बातों से आप समझ गए होंगे हम अब किसकी बात करने वाले हैं, डिक्लाइन के बारे में। द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड sometime around 1800 BC. Some of the likely causes of the declines were as follows. फ्लड एक कॉज था, कि हो सकता है कि उस समय पे फ्लड आ गया हो, अर्थक्वेक आ गया हो, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। और एक और कॉज है कि एरिडिटी इंक्रीज हो गई थी। एरिडिटी का मतलब क्या होता है? एरिडिटी इज एरिया ड्राइंग अप ऑफ रिवर घाघर, मतलब ड्राइंग हो गया था, जो रिवर घाघर होती है वो ड्राई हो गई थी। इसके लिए भी कहते हैं एक वो हो गया था, क्या कहते हैं, एक डिक्लाइन का कारण था ये भी। अब डिफॉरेस्टेशन क्या था? डिफॉरेस्टेशन, अब जिससे डेवलपमेंट होगा तो इन लोगों ने पेड़ काटे और फिर वही हुआ। अब पेड़ कट गए और क्वांटिटीज ऑफ वुड वर नीडेड टू प्रोड्यूस वुड वाज आल्सो मजूरी टू मेड ड्रग्स, और दिस कुड हैव लेड टू डिफॉरेस्टेशन। अब इसके साथ क्लाइमेटिक चेंज भी हो गया होगा उस रीजन में, जैसा आज हो रहा है। एंड एट लास्ट ये हो गया होगा, फ्लड आ गए होंगे। अटैक, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अटैक ऑफ आर्यंस भी हुआ था, जिसकी वजह से आर्यंस आए, यहाँ पे मारा काटा और खुद यहीं पे सेटल हो गए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 13 मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ वन चाइल्ड फाउंड लाइंग इन द रूम से पाया गया था, ठीक है ना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल। पढ़ो मत पढ़ो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। एंड एट लास्ट, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ इसे थोड़ा सा प्रमोट करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, और साथ ही साथ ये